आज हम लोग बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में और इसको याद करते चलेंगे। तो जंगली जानवरों, पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, उनके आवास के प्रबंधन के लिए तथा उनसे जो उत्पाद बनते हैं उनके व्यापार एवं नियंत्रण के लिए जो कानून बनाया गया वो यही कानून था। ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषय जो है रखे गए थे, उसमें से वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण भी एक विषय था। ठीक है। आर्टिकल 51 के जी में मौलिक कर्तव्य क्या है? वन एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार। आई थिंक ये आपको याद होगा। उसी तरीके से DPSP के जो 48A है उसमें राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार और देश के वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ये भी इसमें रखा गया है। इसको तो पॉलिटी में आपने याद किया होगा। अब आते हैं मेन चीज़ें, तारीख, अध्याय, धारा, अनुसूचियाँ, ये तो हम लोग ने हर चैप्टर की अच्छे से याद कर ली है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? जैसे ही वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू होगा तो सारे के सारे अभी तक जानवर मारे जा रहे थे, पेड़ तो काटे जा रहे थे, तो अब सब क्या सोचेंगे कि अब हम पर कोई सितम नहीं होगा, नो सितम। ठीक, कोई सितम नहीं होगा और ये बहुत बेहतर है। ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारी जैसे ये जो है अधिनियम पारित होने चलेगा, सारे जानवर यही सोचेंगे अब नो सितम, अब होगा बहुत अच्छा, मतलब बहुत बेहतर हुआ। तो ये तारीख तो जो है आपको ऐसे याद करनी है। ठीक है। लेकिन इसको लागू कब हुआ? लागू कैसे होगा भाई? जानवर हैं तो उसको जनवरी में पहुंचा दो, और जब सितंबर से अगले साल जनवरी पहुंचेगा तो 1973 पहुंच ही जाएगा, और 25 जनवरी 1973। इसके अध्याय कैसे याद करेंगे? 7 अध्याय हैं, तब भाई कोई सितम नहीं होगा। तो कौन सा गाना सारे के सारे जानवर गाएंगे? सातों जन्म में मेरे तेरे साथ रहूँगा। याद है, दोनों जानवर हैं, दोनों जानवर। भाई कोई सितम होगा नहीं, ये भी नहीं मारा जाएगा, ये भी सब जिंदा ही रहेंगे, तो सातों जन्म अब इनको साथ ही रहना है। तो ये अध्याय हो गए। मतलब अब ये कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसमें जितने भी अध्याय हैं उसमें यहाँ भी साथ रहेंगे, यहाँ पर भी ये साथ रहेंगे, तो वही आ गया है अध्याय। तो ये हो गई। धाराओं को कैसे याद करेंगे? भाई जब जंगल है, जंगल उनको जंगली क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुछ भी कोई भी हरकतें कहीं भी करने लगते तो जंगल होता है, उसमें जो है जानवर देखो कहीं जहाँ भी देखो उनका सेक्स नॉर्मल ही रहता है, जहाँ होता है वो चालू हो जाते हैं। इसीलिए जो धारा है, धारा में भी उनका चालू है, तो यहाँ पर भी है सेक्स, यहाँ पर भी सेक्स, वहाँ पर भी सेक्स। अनुसूचियाँ हैं वहाँ पर भी मतलब यहाँ पर सब 6 आएगा, 6 आएगा। ठीक है। फिर उसको जो है वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत इन अनुसूचियों को घटाया जाएगा। बहुत यार सेक्स किया है इन लोगों ने, इसको घटाओ, इनको हटाओ, भगाओ, यहाँ पे इनकी अनुसूचियाँ 4 कर दी जाएंगी। ठीक है। और जो ये 6 अनुसूचियाँ थीं, इनको जो है किस आधार पर सूचीबद्ध किया गया था उसके बारे में इसमें बात की है। जैसे कोई गायब होने वाला, विलुप्तता, दुर्लभता, या बहुत कोई चीज़ मतलब जानवर या पौधा है जो बहुत दुर्लभ है या खतरा में है, तो उसके आधार पर इन सूचियों को डिसाइड किया गया था। ठीक है। अब ये जो वन्य जीव संशोधन अधिनियम है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उनमें काफ़ी बार संशोधन किया गया है। 1991 में भी किया गया था। तो किस लिए किया गया था? वन्य जीव संबंधी अपराधों का दंड, जुर्माना, मतलब उसमें दंड और जुर्माना पहले लगाया कि इनसे सबसे जुर्माना दंड नहीं लोगे तो ये लोग सब ऐसे ही काम करते रहेंगे, इसीलिए दंड और जुर्माना सबसे पहले लगा दो, और जो लुप्त प्राय जीव हैं उनके संरक्षण के अच्छे अच्छे प्रावधान बना दो, ताकि अब भाई ये सब बच सकें। उसके बाद जब मतलब संशोधन हुआ 2002 में, तो क्या किया गया? ये कहा गया कि संरक्षित क्षेत्रों के रूप में सामुदायिक रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया कि भाई बच तो रहा नहीं है कुछ जानवर, तो जहाँ देखो वहाँ निपटाए दे रहे हैं, तो ऐसा करो कि कुछ मतलब इनकी कुछ स्थान बनाओ, रिजर्व करो,
तो उस हिसाब से इनको हम बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2006 में संशोधन हुआ, तो उसके तहत NTCA का गठन हुआ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड टाइगर एंड अदर इंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अरे मतलब जो हमारी जो है NTCA है उसका गठन हो गया 2006 के तहत ही, मतलब कंट्रोल करने के लिए, ये जो है बचाने के लिए सबको। उसके बाद 2002 वही मैंने लिख दिया है कि जो हमारी जो है संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने और साइट्स को लागू करने। साइट्स मतलब जो विलुप्त प्राय प्रजाति या खतरे में प्रजातियां होती हैं उनको बचाने के लिए दो देश जो है आपस में या दो सरकारें समझौता कर लेती हैं कि हम इनका व्यापार या विनिमय नहीं करेंगे, तो उसी को साइट्स को लागू करने के लिए। और छः से जो है इसके तहत 4 अनुसूचियाँ करती गई। 4 अनुसूचियों में पहली क्या रखी गई, उच्चतम खतरे की सुरक्षा प्राप्त पशु प्रजाति, बहुत ज़्यादा खतरे में उनको रख दो। फिर दूसरे में सुरक्षा के कम स्तर वाली पशु प्रजातियाँ, ठीक है। फिर तीसरे में पौधों की प्रजातियाँ, और चौथों में साइट्स के तहत सूचीबद्ध प्रजातियाँ, मतलब जो जिनको साइट्स के तहत सूचीबद्ध किया गया हो, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने मेन चैप्टर पे दनादन। धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, आराम से याद कर लिया, याद हो गया बस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। धारा 2 परिभाषा, ठीक है। धारा 2 परिभाषा भी याद हो गई। अब धारा 2 की 1 में अल्फ़ाबेटिकल होता है तो जानवर एनिमल ए से ही चालू होता है, तो 2 के 1 में एनिमल ही रखोगे, ठीक है। इसमें जो है ये तो सब आते हैं, उसके बाद अंडे और बच्चे भी आते हैं। थोड़ा ध्यान से आंखें खोल के पढ़ लेना क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद 2 के 2 में पशु वस्तुएं आती हैं, ठीक है, एनिमल। फिर 2 के 2 में एनिमल वस्तु, तो जंगली पशु या बंदी पशु भारत में आयातित हाथी दांतों से बनी वस्तु में शामिल है। ये नहीं कि मतलब पशु वस्तु है, मतलब फिर वह भाई ये थोड़ी हाथी और दांत और कहीं से ले आया यहाँ जो है इस वस्तु में बना रही है, कुछ नहीं। पशु वस्तु मतलब पशु वस्तु, ठीक है। उसके बाद 7 से सर्कस, 2 के 7 में ए में रखा गया है सर्कस। सर्कस चाहे स्थिर हो चाहे चलायमान हो, जो वही नहीं जो जानवर होते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है मतलब प्रताड़ित करके ट्रेनिंग दी जाती है, वही चलायमान या स्थिर सर्कस इसको रखा गया। 7 माने सर्कस। उसके बाद 2 का 11 मतलब व्यापारी, वही जो पशु या पशु वस्तु का लेन देन करने वाला, समझ रहे हो। इसमें भाई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, तो इसमें व्यापारी क्या करेगा, व्यापारी का एक ही काम है, पशुओं को बेच डालना या फिर उनसे बनी हुई वस्तुओं को बेच डालना। 2 का 16 मतलब शिकार। शिकार का मतलब शिकार कैसे भी शिकार किया हो, सारे की सारी, मतलब ये नहीं कि कुछ चीज़ों में ढिलाई मिल जाए कि हमने तो ऐसे किया तो नहीं। शिकार मतलब शिकार, उसमें पे ले जाओगे। 2 के 16 में शिकार। 2 का 18 का ए मतलब पशुधन, कृषि कार्य में जो यूज किए जाने वाले जानवर हैं उनको इसके अंतर्गत रखा गया, 18 का ए। 2 का 20 मांस की परिभाषा। मांस की परिभाषा मीन्स एक तरीके से ये समझ लीजिए, शरीर में हड्डी होती हैं, नसें होती हैं, मांस होता है, मतलब हड्डी नसें ये सब जो है मांस की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, ये नहीं कि मांस ही, ठीक है। तो ये 2 के 20 में मांस की परिभाषा को रखा गया। 2 के 31 ट्राफी की परिभाषा, मतलब नहीं जानवरों को सजा के रख देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है क्या होता है, टैक्सीडर्म प्रोसेस, मतलब जैसे खाल उसको जो है पता नहीं किस हिसाब से रख देते हैं निकाल के, और उसको दीवार पे सजा देते हैं, कहते हैं देखो हिरन है, वो बिल्कुल जिंदा सा लग रहा है, ठीक है। तो ट्रॉफी हो जाती है, उसको इसमें रखा गया है। और 2 का 32 असंसाधित ट्रॉफी, मतलब ये एक तरीके से समझ लीजिए, इसमें जो है सब प्रोसेस इस केमिकल यूज हुआ तो ये जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है, सड़ती नहीं है। और इसमें जो है ये समझ लीजिए एक तरीके से मरा हुआ जानवर, मतलब जो अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो सड़ जाएगा, समझ लीजिए, मतलब उसको टैक्सीडर्म की प्रोसेस यूज नहीं की गई है, मतलब जानवर की एक तरीके से लाश समझ लिया, जानवर ही समझ लीजिए, ठीक है।
उसके बाद 2 के 39 में चिड़ियाघर की परिभाषा रखी गई, जहाँ जानवरों को रखा जाता है हम लोगों को दिखाने के लिए। ये तो सब 2 के अंतर्गत आ जाती हैं परिभाषाएं, जो कि बहुत ज़्यादा है, दिमाग ख़राब करने वाली है। तो सीधे पढ़ते जाना, याद हो जाएंगी, बहुत अच्छा है। नहीं याद होंगी तो एक बार और पढ़ लेना, याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। धारा 3, अब देखो 3, 4, 5 ऐसा है कि ये जो है राष्ट्रीय होगा धारा, ठीक है। उसके बाद 6, 7, 8 ऐसा होगा कि वो हम लोग जो है राज्य से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, तो धारा 3 कैसे चालू करोगे? हर चैप्टर में वही है कि पहले कुछ अधिकारियों की नियुक्त करो या कोई कंपनी की नियुक्त करो, फिर उसके अंदर समिति बनाना है, समिति के जो अधिकारी हैं उनके कार्य कर्तव्य को रखना है। तो उसी हिसाब से इसमें भी देखो सेम है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या देखो, धारा 3 है वन्य जीव परिरक्षण निदेशक तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। देखो इसमें नियुक्त हो गई है अधिकारियों की, ठीक है। और निदेशक कौन करेगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय वाला होने वाला है, ठीक है, नेशनल, केंद्र वाला। उसके बाद 4, मुख्य वन्य जीव संरक्षक तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। पहले निदेशक नियुक्त किया गया, अब कौन नियुक्त किया? मुख्य वन्य जीव संरक्षक। ये जो है बाई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मुख्य वन्य जीव संरक्षक के पास बहुत पावर होती है, पूरा का पूरा जंगल इसी के हाथ में होता है। उसके बाद धारा 5, निदेशक जो होगा और जो मुख्य वन्य जीव वार्डन होगा, इसकी जो शक्तियां हैं और कर्तव्य है, ये अपने अधीनस्थ मतलब अपने निचले अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेंगी। मतलब ये तो करना ही पड़ता है, हर अधिकारी को अपने निचले वाले अधिकारी को थोड़ी बहुत शक्तियां देनी पड़ती हैं। तो वही इसमें लिखा गया है कि अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को अपने अधीनस्थ अधिकारी को देगा, तभी काम चल पाता है, नहीं तो काम ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। धारा 5A के अंतर्गत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन, ठीक। और वन्य जीव बोर्ड का गठन जो वन्य संरक्षण संशोधन अधिनियम है 2002, उसके लागू होने की तारीख से 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार NBWL की स्थापना करेगी, ठीक है। NBWL मतलब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में 47 सदस्य होंगे, जिसमें 19 पदेन सदस्य होंगे। इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, ये तो आपको याद रहना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक। सदस्य, संसद सदस्य 3 होंगे, 2 लोकसभा का, 1 राज्यसभा का, ठीक। 5 एनजीओ जो संबंधित होते हैं वन्य जीव संरक्षण से, उससे जो है वो 5 एनजीओ के प्रतिनिधि ले लिए जाएंगे और वो भी केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक। 10 ऐसे व्यक्तियों को रखा जाएगा जो बहुत अच्छे मतलब विशेषज्ञ हों एक तरीके से, ठीक है, पर्यावरणविद हो, तो उनको भी केंद्र सरकार रख देगी। और 10 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के एक प्रतिनिधि केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। ये सब जो है लाइन से ये भी पढ़ लीजिए, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना जरूरी है, याद रखना जरूरी नहीं है। इतना याद रखना कि जो है जो आपका अध्यक्ष था वो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड अधिनियम का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5B, राष्ट्रीय बोर्ड की एक स्थायी समिति जो होता है NBWA के उपाध्यक्ष द्वारा इसकी मतलब इसका गठन किया जाता है। क्यों गठन किया जाता है? और मतलब अपने कार्य और अपनी शक्तियों को फॉलो कराने के लिए, ठीक है। तो इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? 10 संख्या आप इस चैप्टर में अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको समझना है तो 10 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति के सदस्य 10, ठीक। उसके बाद 5C माने कार्य और कर्तव्य, राष्ट्रीय बोर्ड के कार्य और कर्तव्यों को इसमें रखा गया है। उसके बाद धारा 6, 7, 8 राज्य से संबंधित हो जाएगी, आप याद रखना। तो जो हमारा वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ही सब कार्य किया गया है। तो बोला गया राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन जब ये लागू हो उससे 6 महीने के अंदर गठन हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ कौन होगा? अध्यक्ष स्टेट के मुख्यमंत्री। लेकिन अगर कहा गया कोई भाई यूटी हो तो वहाँ जो भी प्रशासक या मतलब राज्यपाल या मुख्यमंत्री जो भी अवेलेबल हो, जैसा भी हो,
उसके हिसाब से उसको अध्यक्ष बना दीजिए, ठीक है। उपाध्यक्ष वही होता है वन एवं वन्य जीव प्रभारी मंत्री। अब भाई उसमें तो 47 थे, राज्य वाले में कितने 31, 15 पदेन सदस्य होंगे, जिसमें क्या कहा गया है भाई 3 राज्य विधानमंडल के होंगे। भाई यूटी है तो उस हिसाब से देख लेना, विधानसभा से 2 सदस्य हो जाएंगे। 3 राज्य सरकार द्वारा जो एनजीओ होंगे उनसे नामित होंगे। 10 राज्य सरकार द्वारा वही देखो विशेषज्ञ और जो पर्यावरणविद होते हैं, संरक्षणविद होते हैं, लेकिन उसमें अनुसूचित जनजातियों से कम 2 सदस्यों को आपको रखना ही पड़ेगा। अनुसूचित जनजातियों से जो है संबंधित 2 सदस्य जहाँ इसमें जो है हर जगह रखे गए हैं, जहाँ तक आप अगर ध्यान देंगे ध्यान से, ठीक है। और ये जो है आप पढ़ लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया, बस ये आपको संख्याएं थोड़ी बहुत याद जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। धारा 7 बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। इसमें जो है क्या कहा गया है कि वर्ष में 2 बार बैठक तो राज्य सरकार द्वारा होगी ही। उसमें ये बहाना नहीं होगा कि अभी सदस्यों की संख्या कंप्लीट नहीं है, या यहाँ पे अभी स्थान अवेलेबल नहीं है, या कोई गलती है, ये नहीं। मतलब कहा गया कि आपको किसी भी हालत में कुछ भी हो, आपको 2 बार जो है कम से कम वर्ष में बैठक करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये धारा 7 के अंतर्गत रखा गया। धारा 8 राज्य वन्य जीव बोर्ड के कर्तव्य एवं कार्यों को इसमें रखा गया है। धारा 9 शिकार पर प्रतिबंध लगेगा इसमें। धारा 9 मतलब नो शिकार। धारा 11 अब भाई शिकार नहीं, लेकिन कुछ मामलों में जंगली जानवरों के शिकार की अनुमति। जैसे भाई वो इतना खतरनाक हो गया है, इतना रोगग्रस्त हो गया है कि उसका उपचार संभव नहीं है, उसको पकड़ा जाना संभव नहीं, उसको बेहोश करना असंभव ही हो गया है, तो वहाँ पे जो है उसके शिकार की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। कि उसको अब तो सही करना संभव नहीं है, या यहाँ से ले जाना संभव नहीं, दूसरी जगह ले जाके छोड़ दें तो उसको निपटा दिया जाएगा। 11(2) जैसे स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा करते समय जंगली जानवर की सद्भावपूर्वक मृत्यु हो गई या घायल हो गया तो आप अपराधी नहीं माने जाएंगे, ठीक है। धारा 12 विशेष प्रयोजनों के लिए शिकार की परमिट प्रदान की जाएगी मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा, और उसकी फीस भी वो कुछ लेगा, ठीक है। जैसे कि कौन से कार्य होंगे, जैसे शिक्षा के लिए, नमूनों का संग्रह करने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, जीवन रक्षक दवाओं के लिए, जैसे सांप का जहर तो खूब यूट्यूब पे देखा होगा, सांप का जहर निकालते हुए, ठीक है। तो ऐसे का मतलब अच्छे कार्य, मानव हित के लिए जो कार्य है उसके लिए शिकार की अनुमति भी दी जा सकती है धारा 12 के अंतर्गत। अब धारा 17 में सब पेड़ वाला चालू हो जाएगा। धारा 17 है प्रतिबंधित पौधों को तोड़ने उखाड़ने का प्रतिषेध है, आप ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। 17 जिसके साथ रहते हैं उसको कभी उखाड़ते नहीं है, ठीक है। 7 रहा। 17B विशेष प्रयोजनों के लिए परमिट दी जाएगी, उनको उखाड़ने के लिए, हटाने के लिए, उसके लिए भी फी लगेगी, और वो कौन लगाएगा, मुख्य वन्यजीव संरक्षक। 17C बिना लाइसेंस के प्रतिबंध पौधों की खेती करना अपराध। जैसे वो नहीं क्या होता है अफीम गांजा, उसके लिए लाइसेंस है, जरूरत पड़ता है, ठीक है। 17D बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित पौधों के व्यापार पर प्रतिबंध, बेच खरीद नहीं सकते, लाइसेंस नहीं है अगर प्रतिबंधित पौधे हैं तो, ठीक है। धारा 18 अभयारण्यों की घोषणा, ये राज्य सरकार करती है। धारा 27 अभयारण्यों में प्रवेश पर प्रतिबंध, मतलब आप नहीं जा सकते, लेकिन क्या किया जाए कि जैसे कुछ होती हैं जनजातियां होती हैं जो जंगलों में ही रहती हैं, तो हाँ भाई वो लोग जा सकते हैं, उनका निवास स्थान है। अब भाई कोई राज्य मार्ग जो है अभयारण्य के बीच से गुजर गया तो क्या करें, तो हाँ आप जा सकते हैं, लेकिन हमारी तो उसमें अचल संपत्ति, कोई संपत्ति है वन के अंदर, तो भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं है, मतलब कोई रीजन नहीं है, तो आप जो है फर्जी में नहीं जाएंगे। धारा 28 अभयारण्यों में प्रवेश की अनुमति, पर्यटन, फोटोग्राफी, वन्यजीव की खोज या अध्ययन के लिए, मतलब कुछ प्रयोजनों के लिए जो है अभयारण्यों में प्रवेश की अनुमति दी जाती है कुछ शर्तों के अकॉर्डिंग। यह आपकी धारा 28 हो गई। धारा 30 अभयारण्यों में आग लगाने पर प्रतिबंध, मतलब आप वहाँ आग जला नहीं सकते या जलती हुई आग को छोड़ के नहीं आ सकते, धारा 30, नहीं तो सब 30 ही 30 हो जाएगा।
अब धारा 31, हथियार लेकर अभयारण्यों में प्रवेश पर प्रतिबंध। आपको जाना हो ऐसे जाइए, आप वहाँ जो है क्या कहते हैं हथियार लेके नहीं जा सकते। धारा 33, अभयारण्यों का नियंत्रण मुख्य जीव संरक्षक द्वारा संचालित किया जाएगा। वो क्या करता है क्या नहीं, वो अभयारण्य की भलाई के लिए ही करता है, ठीक है। धारा 33 से पशुधन को असंक्रमित मतलब वैक्सीनेशन कराकर ही आप अभयारण्यों में ले जा सकेंगे। ये नहीं कि ऐसे ही लेके चले गए, आपके जानवरों को कोई बीमारी थी तो जंगली जानवरों में फैल गई तो वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो जाएगा, इसीलिए असंक्रमित कराकर ही आप ले जा सकते हैं। धारा 35, राष्ट्रीय उद्यानियों की घोषणा, ये राज्य सरकार द्वारा की जाती है। धारा 38, केंद्र सरकार किसी क्षेत्र या को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान या रिजर्व घोषित करने की शक्ति उसके पास होती है। कैसे कि भाई यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ पे जो है जो पौधों की प्रजातियाँ हैं बहुत अच्छे से संरक्षित की जा सकती हैं, या यहाँ की जो मतलब वातावरण की अनुकूलन है उसमें जानवर अच्छे से रह सकते हैं, तो आपको किसी की संपत्ति हो वहाँ पे जो है केंद्र सरकार जो है अभयारण्य घोषित कर सकती है। अब धारा 38 में आता है चिड़ियाघर। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा होता है। उसमें क्या होता है, प्राधिकरण में अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और सदस्य जो होंगे वो 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए मैंने कहा 10 संख्या इसमें जरूर याद रखें, जब कुछ समझ में ना आए तो 10, ठीक है। वैसे तो कोई बात नहीं, वैसे तो आप 1-2 बार देखें याद हो जाएगा। 38 भी, अध्यक्ष तथा सदस्यों आदि की पदावधि एवं सेवा की शर्तें। अध्यक्ष जो है उसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है इसके अंतर्गत। 38 वाला जो है चिड़ियाघर से संबंधित है, तो सी में क्या रखा गया है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य। 38H, चिड़ियाघरों को मान्यता, जो चिड़ियाघर होते हैं उनको मान्यता केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा ही दी जाती है। लेकिन अगर फिर भी मान्यता नहीं मिली, फिर भी आपने चिड़ियाघर खोल दिया, तो आपको पहली बार में 6 मंथ की जेल और 2000 रुपये फाइन भरना पड़ सकता है। प्लस लगाए, मतलब दोनों चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। और अगर आप दूसरी बार पकड़ेंगे तो 1 साल की जेल और 5000 रुपये फाइन लगेगा आप पे। 38L माने लायन, उससे आप रिलेट करना बाघ को, ठीक है, ताकि आपको याद रह सके। 38L, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, उपाध्यक्ष पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री, 3 सदस्य होंगे संसद के, 2 लोकसभा 1 राज्यसभा का, 8 विशेषज्ञ या पेशेवर होंगे जिसमें जो है मिनिमम 2 अनुसूचित जनजाति विकास क्षेत्र से संबंधित होंगे, ठीक है। और आपको जो है ये पढ़ लेना है, याद नहीं करना है। सदस्य सचिव लिखा हुआ है, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका, ठीक है, मतलब जो वन्य जीव नहीं होते हैं उनके प्रबंधन का, और इसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। उसके बाद आता है 3800, बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य। 38S, बाघ संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा और किसी को ज़्यादा जवाबदेही की जरूरत नहीं है। 38 का टी, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का संसद के समक्ष रखा जाना, ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट। 38U, टाइगर रिजर्व के लिए संचालन समिति का गठन। टाइगर रिजर्व के लिए संचालन समिति का गठन होगा, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, इतना ही आपको याद कर लेना है। अधिकारियों की संख्या 5 से अधिक नहीं, इसमें इतना याद कर लेना। कम से कम 2 निदेशक बाघ रिजर्व से या राष्ट्रीय उद्यान से होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 38V, बाघ संरक्षण योजना। राज्य सरकार बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी क्षेत्र को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करेगी, ठीक है। उसके बाद आता है 38 का वाई, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन होगा भाई सदस्य, वन्य जीव संरक्षक निदेशक, पुलिस महानिरीक्षक,
पुलिस वाले इसमें सब होंगे, पुलिस उप निरीक्षक, उप महानिरीक्षक तथा अतिरिक्त आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय माल एंड सेवा कर। ठीक है, ये संयुक्त निदेशक होंगे। इसके अलावा धारा 3 और 4 के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारी, वो सब जो है इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इसका वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन जो होगा उसके अंतर्गत सदस्य होंगे। धारा 39, जो जंगली पशु होगा वो सरकारी संपत्ति होगा, इसमें यही बताया गया। धारा 45, लाइसेंसों का निलंबन या रद्दीकरण। सुनवाई का उचित अवसर भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर अवसर दिया जाएगा ना तो उसमें सब घपलेबाजी हो जाएगी, इसीलिए लाइसेंस का निलंबन या रद्दीकरण। धारा 46, अपील कर सकेंगे आपकी आप जो निर्णय हुआ उसके विरुद्ध, लेकिन वो राज्य सरकार के पास की जा सकेगी। धारा 48 है, वन्य जीव के परिवहन पर रोक एवं प्रतिबंध। अगर ये नहीं होगा तो जो है सब के सब इधर उधर गायब हो जाएंगे। धारा 51, इसमें दंड रखा गया लाइसेंस परमिट की शर्त का उल्लंघन का। इसमें पहली बार दंड है 3 साल की जेल, जो 3 साल से कम नहीं होगी, और 10,000 से अधिक का जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 से 7 साल की जेल, 3 साल से कम नहीं होगी, और 25,000 रुपये से अधिक का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। टाइगर रिजर्व में अपराध के लिए दंड, जैसे सीमा में प्रवेश करेगा या शिकार में पकड़े गए तो क्या होगा, पहली बार पकड़े जाने पे 3 से 7 साल की जेल, जो कि 3 साल से कम नहीं होगी, और 50,000 रुपये से अधिक का जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पे 3 से 7 साल की जेल, जो जेल होगी वो 3 साल से कम नहीं होगी, और 2 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। इसमें क्या कहा गया है, ये अजीब सा है कि अगर दुष्प्रेरण या उकसाने की स्थिति में भी इसमें अपराधी को समान दंड से दंडित किया जाएगा। इसमें कम ज़्यादा नहीं कि आपने दुष्प्रेरण या उकसाने का प्रयास किया तब भी आपको सेम दंड मिलेगा। इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है, जैसे आपने ट्रैप से या वाहन से या हथियार से या जलियान से अपराधों में मतलब जो भी प्रयुक्त हुआ है, तो न्यायालय राज्य सरकार को जो है आदेश दे देगी कि इसके जो है लाइसेंस रद्द करो और ये जो वाहन है इनको जब्त करने का आदेश दे दे। ठीक है। धारा 53, अधिकारी द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर दंड। बहुत तगड़ा दंड है, देख के आंखें निकल आएंगी। 6 महीने की जेल और 500 रुपये, मतलब या एक चीज़ 6 महीने की जेल या 500 रुपये। किसने दंड किया ये भी तो देख लो, अधिकारी, इसीलिए इतना तगड़ा दंड लगा हुआ है। 58, धारा 58, कंपनियों द्वारा अपराध। 58C, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखने का प्रतिषेध। आप जो है अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करके रख नहीं सकते। ठीक। धारा 59, अधिकारियों का लोक सेवक होना। ये तो हर अधिनियम में है किसी न किसी धारा में। धारा 60 है, व्यक्तियों को पुरस्कार, मतलब जो अगर किसी अपराधी को पकड़ाने में कोई आदमी हेल्प करता है तो उस पर जो फाइन लगा हुआ है तो उस फाइन का 50% तक जो आपकी सहायता किया है उसको आप दे सकते हैं, मतलब 50% राशि तक उसको सम्मानित किया जा सकता है जिसने आपकी हेल्प की। 60B, राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार का दिया जाना। ये जो है 10,000 रुपये तक किसी आदमी को दे सकती है जिसने उसकी हेल्प, मतलब किसी को पकड़ाने में हेल्प की हो उस आदमी को। धारा 63, केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। धारा 64, राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। और धारा 65, मतलब है तो अधिनियम लेकिन उसमें भी कुछ जनजातियां या कुछ अलग टाइप के लोग रहते हैं तो उनके अधिकारों का संरक्षण किया गया है कि मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ही ले लीजिए, उसमें जो निकोबार द्वीप समूह पर अनुसूचित जनजातियां रहती हैं भाई, वो तो कोई भी जानवर मिले उसको खाने के लिए शिकार करेंगी, तो ऐसे लोगों के अधिकारों को रक्षा करता है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, ये बड़ा सा चैप्टर ख़त्म हो गया। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।